सोचिए, जो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर रहते हुए हटा दिया गया कि उसने कोई कार्य नहीं करे, उसने जो है लुटिया डुबो दी। बेटे के आधार पर प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर काम कांग्रेस ने किया, जिससे लगभग 56 गांवों में जो है आज बाढ़ की स्थिति नहीं होती है। हमारे साथ इस समय पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस से लोकसभा सांसद रह चुके हरीश रावत है। इनका यहाँ पर विशाल रोड शो यहाँ पर निकाला जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे रावत जी, इतनी लेट लसीफी टिकट में होना क्या? वो किस कैंडिडेट डिक्लेयर करना पार्टी के हाथ में है, लेकिन एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी के काम को करना और उसके लिए प्रचार शुरू कर देना पार्टी का नाम लेकर के, वो हमारे हाथ में था। इसलिए हमने आज एक बड़ा मैसिव रोड शो रखा, बल्कि जाना था देहरादून तक। अब मुझे लगता है कि हरिद्वार तक भी पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बहुत कानपुर विधायक उमेश कुमार कह रहे आपने जागीर समझ लिया हरिद्वार लोकसभा को, पहले खुद फिर अपनी पत्नी अपनी लड़की टिकट मांग रहे, कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं बचा। बिल्कुल सही बात है कि हरीश रावत यहाँ सन 2000 से तो निरंतर काम कर रहा है यहाँ के गांव-गांव में जा कर के, और इसलिए लोगों ने 9 साल के कठिन परिश्रम के बाद मुझे अपना सांसद चुना। और उसके बाद पिछले 24 साल से मैं निरंतर लगा हुआ हूँ। मैं अचानक एक दिन आया और हेलीकॉप्टर से नीचे आया, और मैं चुनाव नहीं जीता हूँ। मैं जनता के साथ जुड़ करके गांव-गांव जा करके मैंने अपनी जगह बनाई है, और मेरा परिवार भी निरंतर हमारे साथ काम कर रहा है। तो आपको लगता है कि यहाँ से आपके जो बेटे यदि प्रत्याशी बनाए जाते तो निश्चित रूप से सीट निकल जाएगी? किसी को मेरे बेटे के आधार पर प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा, कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर प्रत्याशी बनाया जाएगा, क्योंकि वीरेंद्र रावत भी 2009 से निरंतर हरिद्वार के गांव-गांव में सक्रिय हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक एक दिन वीरेंद्र रावत आए। कोई कह रहा जानते नहीं है, कोई भी हरीश रावत को जानते हैं, उन्हीं के बलबूते पे लड़ेंगे चुनाव। वीरेंद्र रावत को जानता कोई नहीं, सब ये कह रहे हैं। कौन कह रहा है? बहुत से लोग बोल रहे हैं। नहीं, वो तो गांव-गांव जाता है, गांव-गांव गया, 2009 से निरंतर काम कर रहा है लोगों के बीच में। देर क्यों कर रहा है हाईकमान टिकट देने में? देर जल्दी कर। लोकसभा के प्रत्याशी बनाए जाने वाले हैं वीरेंद्र रावत, हरीश रावत के सुपुत्र है। क्या कहना चाहेंगे, आज इतनी विशाल रैली आपके समर्थन में? ये विशाल जनसभा साबित कर रही है, विशाल लोगों का प्यार जो है वो साबित कर रहा है कि दीवार पर लिखी हुई इबारत दीवार पर लिखा जा चुका है कि 2024 में परिवर्तन होने जा रहा है और राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इतनी लेट क्यों किस लिए हो रही है यहाँ पर? ये जो अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुआ उसको लेकर बहुत जल्द जो है डिक्लेयर हो जाएगा। आप ही का हो रहा है कंफर्म है? देखिए, ये काम तो हाईकमान का है, वो जिसको भी आशीर्वाद देंगे हम उसको चुनाव लड़ाने का काम हर कार्यकर्ता करेगा। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी यदि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सांसद चुनाव लड़ाया जा रहा है आपके? पहले भी विकास जो है वो हमारी प्राथमिकता रही है। मेरे पिताजी ने मुख्यमंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए, केंद्र में मंत्री रहते हुए यहाँ बहुत विकास किया, और पिछले 10 वर्षों में ये विकास यहाँ ठप हो चुका है। जो निवर्तमान सांसद हैं वो केंद्र में HRD मिनिस्ट्री उनके पास रही, तीसरे नंबर की हिंदुस्तान में मंत्रालय कहलाया जाता था, लेकिन उन्होंने यहाँ क्या कुछ नहीं करा हरीश रावत ने इस प्रदेश में, ना इस जिले में। आप जरा घाट क्षेत्र में चले जाइए, वो जो 19 पुल हैं जो हरीश रावत जी के कार्यकाल में बने, वो विकास की इबारत जो हमने लिखी है वो साफ दिखाई देती है। इसी बलबूते पे आप यहाँ चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, यहाँ चाहे ये 19 पुल हो, चाहे आमखेड़ी का पुल हो। कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, सिर्फ भाजपा नहीं करा है, आपने कुछ नहीं करा। आमखेड़ी का हमने बहुत विकास किया, आमखेड़ी का पुल दिया, इतना बड़ा बंधा जो है वो बनाने का काम कांग्रेस ने किया, जिससे लगभग 56 गांवों में जो है आज बाढ़ की स्थिति नहीं होती है। इस समय कांग्रेस के नेतागण मौजूद हैं। आपको बता दें, एक विशाल रोड शो हरीश रावत व उनके सपुत्र का यहाँ से निकाला गया, जिसका यहाँ पर रुड़की में A to Z जो ये हरिद्वार रोड का पुल है यहाँ पर
सुलानी पुल पे यहाँ पर उनका स्वागत किया गया है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर भी जो रैली निकाली गई है उसको लेकर? देखिए, आज हरीश रावत जी और उनके सुपुत्र श्री वीरेंद्र रावत जी के साथ रोड शो किया जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पे जो है हरीश रावत जी का नाम, हरीश रावत जी का चेहरा जो है प्रमुख है। उनके नाम से ही ये पूरा इलेक्शन लड़ा जाएगा जो लोकसभा है अपने हरिद्वार का। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना हजूम, कितने लोगों जो हैं पदाधिकारी कार्यकर्ता कांग्रेस के कितने हर्षोल्लास के साथ उनके स्वागत के लिए खड़े थे, उनका स्वागत किया गया। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भाजपा अब तक ये कहती आ रही थी कि प्रत्याशी नहीं उतार पाए, मैं ही उनसे कह रहा हूँ जो उन्होंने प्रत्याशी 8 दिन पहले 9 दिन पहले उतारा था, उस प्रत्याशी या भाजपा के द्वारा जितना अब तक हुजूम या जितनी लोगों की जो लोगों को जोड़ा गया था उतना हमने 4 घंटे में कांग्रेसियों ने करके दिखाया है। आप देख सकते हैं इतना मतलब लोगों का प्यार और लोगों का आशीर्वाद किसी भी पार्टी के नेता को नहीं मिला जितना हरीश रावत जी के साथ है। आप कह रहे हैं कि हरीश रावत जी के चेहरे पे चुनाव लड़ाया जाएगा वीरेंद्र रावत जी को। हरीश रावत जी तो मना कर रहे हैं इस बात को, कह रहे हैं भाई मेरा बेटे के चेहरे मत लड़वाना, ना उसे वोट देना, कांग्रेस का समझ के देना। वो तो ऐसे बोल रहे हैं। कांग्रेस और हरीश रावत पूरा कैसे हो गए? हरीश रावत का दूसरा नाम ही कांग्रेस में आता है। हरीश रावत केवल कांग्रेस का ही नहीं, पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेता है। अगर किसी भी पार्टी का नेता उठा लो, ऐसा कोई नहीं है जो 70 विधानसभाओं को जानता हो, 70 विधानसभाओं के लोगों का नाम से जानता हो। एक अकेला चेहरा है जिसमें नाम हरीश रावत का है, जो 70 की 70 विधानसभाओं का नेता है और सबसे बड़ा नेता था, है और रहेगा। तो मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि हरीश रावत जी को ये चेहरे पे वोट मिलेगी, उनके बलबूते पे अपने कार्य पे नहीं मिलेगी वीरेंद्र रावत जी को वोट? वीरेंद्र रावत जी अपने कार्यों पे कैसे वोट काम करा उन्होंने? बता तो रहा हूँ, वीरेंद्र रावत जी अपने कार्यों पे कैसे वोट मांग सकते हैं? हम विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। जो लोग अपने अरे पूर्व में मेरे पिताजी ने बहुत काम करे, मैं तो उसमें वोट मांगूंगा। उनके पिताजी मना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उनके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। तभी तो बता रहा, जब वो अपने उस पर कह रहे कि अपने पिताजी के चेहरे पे लड़ेंगे, मैं तो आपके माध्यम से उस चेहरे को पूछ रहा हूँ जो भाजपा ने उतारा है। वो अपने 5 साल उसके पूरे नहीं कर पाया सीएम की पोस्ट के, चीफ मिनिस्टर रहते हुए उसको हटा दिया गया। तो आप सोचिए, जो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर रहते हुए हटा दिया गया कि उसने कोई कार्य नहीं करे, उसने जो है लुटिया डुबो दी उत्तराखंड की, उसे आप लोग लोकसभा का इलेक्शन लड़वा रहे हैं हरिद्वार जिले का। वो हरिद्वार जिले को 5 साल संभाल पाएगा? वो तो बोल रहे हैं कि नहीं संभाल पाएगा। भाजपा तो बोल रही है, चलिए वो तो 4 साल रहे, 5 साल रहे, वो तो एक सीएम के रूप में उन्होंने रहे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से काफी लंबे जुड़े रहे, उन्होंने कह रहे मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन वीरेंद्र रावत ने क्या करा, ये सवाल उठता है। वीरेंद्र रावत सबसे सच्चा सिपाही है। वीरेंद्र रावत ने पार्टी तो नहीं बदली, वीरेंद्र रावत बचपन से कांग्रेस की राजनीति में पला बढ़ा है। वीरेंद्र रावत ने बदली पार्टी? कांग्रेस, तभी तो कह रहा हूँ, वीरेंद्र रावत बचपन से कांग्रेस की राजनीति में पला बढ़ा है, कांग्रेस की राजनीति करता आ रहा है, कांग्रेस की राजनीति में ही उसका सारा प्रवेश हुआ है। कांग्रेस से उससे बढ़िया चेहरा और किसी का नहीं मिल सकता था, जिसने अपने इतने साल कांग्रेस को दिए हैं। कट्टर कांग्रेसी है, जड़ों से जुड़ा हुआ है। जो लोग बसपा छोड़ के, अन्य पार्टी छोड़ के आज ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? भाई भाजपा का देखो एक नारा था जब भाजपा थी, अब तो मोदी का नारा आ गया बीच में, मोदी सरकार का। मोदी का कहना था कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान। वो अपनी पार्टी को नहीं बचा पा रहा कांग्रेस मुक्त, उसे कांग्रेसी चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेसियों की जीन्स है वो ही एक ऐसी है जो सत्ताधारी रहते हुए सत्ता का मतलब उपयोग और सत्ता में रहते हुए लोगों का जन कल्याण का काम कर सकती है। इसलिए मोदी जी को चाहिए कि मोदी जी लगातार अपनी बीजेपी को कांग्रेस में बना रहे हैं। उन्हें कांग्रेस के नेता भी चाहिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी चाहिए, कांग्रेस के जो वो हैं क्या नाम आपके विधायक। आपको लगता है इस बार 2024 में फिर भी मोदी सरकार आएगी? 2024 में मोदी जी सपना ख्वाब देख रहे हैं। 2024 में इस बार कांग्रेस अलायंस की सरकार है, कांग्रेस अलायंस सरकार बनाने जा रही है। आप देखिएगा 2024 के जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। अगर